हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सब हम लोग यहाँ पर आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। आप सबको क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड या कोई भी इंग्लिश मीडियम जो भी आप पढ़ रहे हैं या यूपी बोर्ड में भी पढ़ रहे हैं, तो हम उस पर सॉलिड स्टेट सारे सिलेबस में, चाहे सीबीएसई बोर्ड लीजिए, चाहे आईएससी बोर्ड लीजिए या यूपी बोर्ड ले लीजिए, हर एक बोर्ड में आपको ये चैप्टर सॉलिड स्टेट मिल जाएगा। ठीक है। पिछले सेशन में सॉलिड स्टेट सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन इस बार फिर से उसको ऐड कर दिया गया है। तो आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर फिर से पढ़ना है, सीबीएसई के सिलेबस में भी और अदर सिलेबस में भी। अब सॉलिड स्टेट नाम तो सबको पता है, हम सब लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट सबको पता है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये सॉलिड जानते हैं। लेकिन जितना आप लोग क्लास 9th या 10th में पढ़े थे, एक्चुअल में उतना ही सॉलिड स्टेट नहीं होता है। यहाँ पर हमको सॉलिड स्टेट को बहुत ब्रीफली पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे जो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट का। लेकिन उससे पहले हम आपको पुरानी क्लास यानी 9th-10th में जो जनरल मैटर का क्लासिफिकेशन होता था वहां से स्टार्ट करते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर तो सबको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और उसका अपना कुछ वेट होता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर को बेसिकली अगर हम क्लासिफाई करें, तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल वे से और एक केमिकल वे से। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, फिजिकल का मतलब क्या होता है, जस्ट अगर किसी चीज को देख करके आप उसे सिंप्लीफाई बता दें, हाँ ये ऐसा है, कोई भी चीज देख करके, फिजिकली देख करके अगर आप जिसके इस चीज को बताते हैं, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। और जिन चीजों के ऊपर एनालिसिस करने के बाद हम उसका रिजल्ट देते हैं, वो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की कहें तो आपको बताएं, तो क्लास 9th में दिया था जनरली फिजिकल के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट याद रखिए, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम बेसिक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, तो मैटर के केवल 3 स्टेट होते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, एक को बोलते हैं लिक्विड स्टेट और एक को बोलते हैं गैसियस स्टेट। क्लियर है सबको। अच्छा, अगर हम बात केमिकल क्लासिफिकेशन की करें, तो केमिकली हम पहले क्या चेक करते हैं कि वो सब्सटेंस प्योर है या मिक्सचर है। अगर वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा, तो वहां पर हम उसे 2 क्लास में क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं हम एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। एलिमेंट में आप सबको पता है, पीरियोडिक टेबल सबने क्लास 9 छोटी क्लासेस से पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 3 चीज होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और एक मेटलॉइड होता है। सिमिलरली कंपाउंड होते हैं, तो हम यहाँ पे कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना किसको है, सॉलिड स्टेट। हम ये तो बस एक जनरल आपको बता दे रहे हैं, सो दैट आपको रिकॉल हो जाए। उसी तरीके से अगर मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर को 2 कैटेगरी में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये मिक्सचर के बारे में आपको अगले चैप्टर सॉल्यूशन में हम आपको बताएंगे। यहां पर हम बात करते हैं, फोकस करते हैं किस पे, सॉलिड पे। अब अगर हम आपकी बात करें, तो ये लिक्विड स्टेट और ये गैसियस स्टेट, इन दोनों के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, उस चैप्टर में आपने पढ़ा था। हमें क्लास 12th में अब ये पढ़ना है, किसको पढ़ना है, सॉलिड स्टेट को पढ़ना है। क्वेश्चन ये बनता है कि सॉलिड कहते किसे हैं। तो सॉलिड की कुछ 9 छोटी क्लासेस में छोटी डेफिनेशन बताई गई थी। क्या बताया गया था आपको, ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं। या आपने पढ़ा था जिसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम हो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब 2 पार्टिकल जितनी दूर हैं, उन्हें हम फोर्स अप्लाई करके पास ना ला पाए, मतलब बहुत ज्यादा हम उसे क्लोज ना कर सके, वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। सिमिलरली अगर वो, उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब उनके पार्टिकल एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करके रखे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें मोशन बहुत कम होता है, मूव नहीं कर पाते पार्टिकल, इसीलिए रिजिड हो जाते हैं। तो सॉलिड की कुछ क्राइटेरिया आप सबको पता है। जैसे अगर मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये सॉलिड स्टेट का फॉर्म है। अगर इसका कैप यहां है, तो ये हमेशा यहीं रहेगा, ये कभी फ्लोट होकर यहां सेंटर में नहीं आ सकता। ये बोर्ड आप जो देख रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट की कैटेगरी में आता है, सबको पता है। सॉलिड का मतलब जिसके शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ फिक्स होते हैं, उनके पार्टिकल अपनी ही एक्सिस पे अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हो, मूव करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। आई थिंक आपको सॉलिड स्टेट का जनरल इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा, यानी सॉलिड स्टेट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है सबको।
हम सॉलिड के बाद अब हम इसके बाद आगे पोर्शन पे चलेंगे जहां पर हम इसका फर्दर से सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे कि सॉलिड कैसे क्लासिफाई होता है। तो फिलहाल ये था आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। अब आगे हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और वहां पे सीखेंगे कि कैसे कैसे हम सॉलिड को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है।